I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn an important lesson called Disposal of Waste. We are going to understand what waste is and where it comes from. We will learn about different types of waste and how some waste can mix with soil while some waste causes pollution. This lesson will help us learn how to keep our surroundings clean and healthy. Now comes to the chapter number 9, disposal of waste. Anything that is of no use to us and thrown away is called a waste. जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की नहीं होती उनको हम फेंक देते हैं और उस चीज़ को हम बोलते हैं वेस्ट. A lot of waste is produced in school, houses, offices, factories, etc. हम देखते हैं कितने सारा कूड़ा हमारे घर से, स्कूल से, ऑफिस से, फैक्ट्री से निकलता है. अर्बन एंड रूरल वेस्ट. अर्बन और रूरल वेस्ट क्या होता है? अर्बन जो होता है जो शहर में होता है और रूरल जो होता है जो गांव और विलेजेस में होता है. पीपल लिविंग इन द सिटीज़ आर द अर्बन पॉपुलेशन. जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं अर्बन population. They produced a lot of more waste than the people who lives in villages are called as rural people. जो villages में रहते हैं उन्हें हम rural people कहते हैं. हम compare करें तो हम देखते हैं कि जो urban people होते हैं वो लोग ज़्यादा waste produce करते हैं as compared to the villages. This is because of their changing lifestyle. क्योंकि उनका lifestyle जो शहर में रहने वाले लोगों का होता है वो बहुत ही अलग होता है. They use more packaged items like biscuits, butter, etc. So the amount of waste is also more. हम देखते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है, जो रहने का तरीका है वो बहुत ही अलग है और वो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग फूड्स यूज़ करते हैं. तो पैकेजिंग फूड्स जब वो यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा उस चीज़ से. However, rural people lead a simple life. और जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही आम जिंदगी जीते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ होती है उनकी. द डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस बाय देम इज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. और जो डोमेस्टिक वेस्ट है लाइक जो काउ डंग वगैरह है वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मैन्योर में, खाद में. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. It is very important to dispose of waste properly as it is improper disposal can be very harmful for our health. हमें ये बहुत ज़रूरी है और हमें समझना चाहिए कि हम जो वेस्ट निकल रहा है उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें क्योंकि वरना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा. गार्बेज डंप्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड डिजीजेस. हम देखते हैं जो हम कूड़ा हम बाहर फेंकते हैं, जो डंप कर देते हैं, वो क्या होता है उस पर इंसेक्ट्स बैठने लग जाते हैं, जीव जंतु बैठने लग जाते हैं जो बीमारियां फैलाने लगते हैं. Old waste material of mobile phones, computers, television and other electronic products are called electronic waste और e-waste. E-waste और electronical waste वो होता है जो हमारे गैजेट से निकलता है. लाइक हमारे पुराने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, तो हम उसको बोलेंगे ई-वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ई-वेस्ट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप्स ऑफ वेस्ट. ये सबसे तेज़ी से चलने वाला वेस्ट है जो सबसे ज़्यादा होता है. काइंड ऑफ वेस्ट. दे आर टू टाइप काइंड्स ऑफ वेस्ट. दो तरीके के वेस्ट होते हैं. एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? दीज इंक्लूड्स वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, पेपर, एनिमल्स एक्सक्रीटा विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैन मिक्स विद द सॉइल. ये वो वेस्ट होता है जिनको जो ये अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाता है, जो मिट्टी में अपने आप मिल जाता है. ठीक है, क्योंकि इनको जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो तोड़ते रहते हैं और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. जैसे हमारे किचन से निकली हुई सब्जियों की छिलके, वेजिटेबल पील्स हो गया, पेपर हो गया, एनिमल्स का कुछ डिस्कार्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं इसको तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं और वो अपने आप वेस्ट डिज़ोल्व हो जाता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? दीज इंक्लूड वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम फॉयल, metals and polythenes that do not rot and cannot be broken down by microorganisms into harmless products. ये वो वेस्ट होता है जैसे ग्लास, एल्यूमिनियम, मेटल्स वगैरह जो अपने आप से डिज़ोल्व नहीं होता और ना ही अगर इसको जीव जंतु तोड़ते हैं तो तब भी ये नहीं ब्रेक हो पाता और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है. दे रिमेन इन द सॉइल एंड एड टू लैंड पॉल्यूशन. ये सॉइल के अंदर ऐसे ही रहता है, डिज़ोल्व नहीं होता उसमें जाके और ये पॉल्यूशन इंक्रीज़ करता रहता है. कौन सा पॉल्यूशन इससे होता है? लैंड पॉल्यूशन.
Waste should be separated into biodegradable and non-biodegradable waste before being disposed. जब भी हमें इसे फेंकना है तो हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा. ग्रीन कलर्ड बिन्स आर kept everywhere in towns and cities for collecting the waste. हम देखेंगे कि ग्रीन कलर का डस्टबिन हमारे आसपास टाउन्स में रखा होता है, शहरों में रखा होता है, जिससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट कर पाएँ और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कलेक्ट कर पाएँ. उसका कलर होता है ब्लू एंड ब्लू कलर डस्टबिन्स आर केप्ट फॉर कलेक्टिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसलिए जब भी हम अपना वेस्ट निकालें तो इन डस्टबिन्स में उसी तरीके से डालें कि जिसमें जोन सा वेस्ट डालना है वो उसको उस तरीके से डालेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा. द ग्रीन बिन इज मेंट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ब्लू बिन इज मेंट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. क्या क्या मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का? Landfills, open grounds outside city limits where garbage is dumped and covered with soil are called landfills. Landfills वो होता है जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उस सिटीज़ के बाहर होते हैं ये. उनमें क्या कहा जाता है, वहाँ उसमें गार्बेज, अपने घर का कूड़ा वहाँ पे डाला जाता है और उसके बाद उसको सॉइल से, मिट्टी से कवर कर देते हैं. Incinerators, big furnaces in which garbage is burned are called incinerators. बड़े बड़े बर्तन बने होते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं जिसमें हम कूड़े को डालते हैं और वहाँ पे उसको जलाया जाता है, उसको हम इंसिनरेटर्स कहते हैं. दे हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बट कॉज एयर पॉल्यूशन. इससे गार्बेज तो डिस्पोज हो गया, ख़त्म हो गया, बट इसने क्या कर दिया, पॉल्यूशन बढ़ा दिया, एयर पॉल्यूशन. Composting. This is a method of making compost from biodegradable waste. A deep pit is dug and all biodegradable waste is put into it. Composting वो होता है जहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक गड्ढा खोद दिया और इसमें जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह इसमें डाल दी और उसके बाद इसको कवर कर दिया. इट इज़ कीप मॉइस्ट एंड इज़ कवर्ड विद सॉइल. उसको फिर सॉइल से, मिट्टी से कवर कर दिया. आफ्टर ए फ्यू वीक्स द कंपोस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर विच कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन गार्डन्स. उसके बाद क्या हो गई, वो जब उसको कुछ महीनों बाद खोल के देखेंगे तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है और जो हमारे गार्डन्स के लिए बहुत ही उपजाऊ हो जाती है. Biogas. In villages and even in main cities, animal excreta and plant waste are used to produce a gas called biogas. अब हम आजकल देखते हैं कि विलेजेस और सिटीज़ में क्या फैसिलिटी होने लग गई है बायोगैस की. कैसे? क्योंकि जो वेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स का होता है वो क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं बायोगैस. इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल. ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है. इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड ऐश. ये कोई धुआं और कुछ चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस नहीं करता जो हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए हम इसे इको फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं. वेस्ट मैनेजमेंट. द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ टू फॉलो द 3 R's. अगर हमें वेस्ट को अपने मैनेज करना है तो हमें 3 R को फॉलो करना पड़ेगा, जो है रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. Some changes in our habits and lifestyle can help to reduce the amount of waste we produce. अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, अपनी आदतों को बदल लें तो हम 3 तरीक़ों के वेस्ट को प्रोड्यूस करने से रोक सकते हैं. reduce the use of non biodegradable material like plastic bags, aluminum foils etc. हमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको कम यूज़ करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, एल्यूमिनियम की चीज़ें हो गई, इन सबको हमें कम यूसेज करना है. यूज़ कॉटन बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हम पन्नी की जगह हम लोग कपड़े के बैग यूज़ कर सकते हैं. अवॉइड यूजिंग पैकेज फूड्स. डिस्पोजल ऑफ पैकेज मटीरियल्स एंड टू गार्बेज. हमें जो पैकेज फूड है उनका कम यूज़ करना है, जो पैक फूड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अगर हम पैक्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा कूड़ा ज़्यादा बढ़ाएगा. यूज़ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रीफिल्ड एंड रीयूज. उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनको हम आगे दोबारा से यूज़ कर पाएँ, रीयूज़ कर पाएँ या दोबारा से उसको भर पाएँ. रीयूज़ ओल्ड थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स. हमें पुरानी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए नई चीज़ बनाने के लिए. ओल्ड क्लोथ्स कैन बी रीयूज टू मेक डस्टर्स एंड क्लॉथ बैग. जैसे हम पुराने कपड़ों से क्या बना सकते हैं, झाड़ने वाले कपड़े या कोई पॉली बैग या हम कपड़ों के बैग बना सकते हैं. यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स फॉर रैपिंग फूड इंस्टेड ऑफ फॉयल. फॉयल की जगह, एल्यूमिनियम फॉयल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नैपकिन्स, कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको सो डैट दे कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज, जिससे हम इसको बार बार धो के रीयूज़ कर पाएँ.
अवॉइड यूजिंग पेपर टिश्यूज़ टू क्लीन योर हैंड्स। हमें पेपर के बने हुए टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करने चाहिए। यूज़ कॉटन क्लॉथ हैंकरचीफ, इसकी जगह हमें हैंकी यूज़ करना चाहिए। यूज़ ब्लैंक पेपर्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर राइटिंग नोट्स। अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें पुराने पेपर्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ वॉशेबल कप्स एंड प्लेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वंस। हमें स्टील या कांच के बर्तन यूज़ करने चाहिए, ना कि डिस्पोजेबल बर्तन जिनको डिस्पोज कर दिया वो फिर वेस्ट ऐसी बाहर हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब करे। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, और हमें पेपर के दोनों तरफ ही लिखना चाहिए। रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स, कि हम पुराने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके नया नया सामान बनाएं, वो होता है हमारा रिसाइकलिंग। गिव अ पेपर, प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल्स टू द जंक डीलर फॉर रिसाइकलिंग। हमें जो हमारे पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये सब हमें कबाड़ी वाले को दे देने चाहिए रिसाइकलिंग के लिए। मेटल एंड एल्यूमिनियम फॉयल कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल्ड। जो हमारे एल्यूमिनियम फॉयल जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो भी हमारी रिसाइकिल हो सकती है। बाई गिविंग थिंग्स फॉर रिसाइकलिंग वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक न्यू थिंग्स। अगर हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करते रहेंगे तो हमारा नया रॉ मटेरियल बहुत कम यूज़ होगा नई चीज़ों को बनाने के लिए। हु हेल्प्स अस इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कौन हेल्प करता है हमारे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। वी ऑल शुड डू अ बिट इन डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द राइट वे फ्रॉम आवर हाउसेस। हम सबको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें वेस्ट को। वी मस्ट सेपरेट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें ही दोनों तरीके के वेस्ट को अलग करके रखना पड़ेगा। स्वीपर्स एंड गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट द वेस्ट। जो स्वीपर्स आते हैं वो हमारे वेस्ट को आके इकट्ठा कर लेते हैं फ्रॉम आवर हाउसेस एंड डंप इट इन गार्बेज डम्प्स मेड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी। और उनको डंप कर देते हैं उस जगह जो कि म्यूनसिपल ने वहाँ पे बना रखी होती है। म्यूनसिपल ट्रक्स कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट फार अवे फ्रॉम द सिटी इन लैंडफिल्स। जो म्यूनसिपल ट्रक्स जो चलते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो क्या करते हैं, हमारे घर के कूड़े को जाके सिटी से बाहर लैंडफिल्स में जाके डाल देते हैं। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ईच इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ रिस्पॉन्सिबल वे एंड शोज़ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट तभी पॉसिबल है जब हर एक जना अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना है और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Dear children, today we completed this useful lesson. Always remember, clean surroundings make a healthy life. Be responsible and keep your environment clean. I am very proud of you all. See you soon with another interesting EVS lesson.